गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम दीपक राठौर और आज की वीडियो में हम मैथमेटिक्स का क्लास लेकर के आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंप्लीफाई सरल करना है। 16 इंटू 2 पावर n माइनस 4 इंटू 2 पावर 2 अपान में होल अपान है 4 इंटू 2 पावर n प्लस 2 माइनस 8 इंटू 2। इसको सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। तो देखते हैं इसका सलूशन। सिक्सटीन इंटू 2 पावर n माइनस 4 इंटू 2 पावर 2 होल अपान 4 इंटू 2 पावर n प्लस 2 माइनस 8 इंटू 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 लिखते हैं तो इंटू 2 पावर n माइनस 4 इंटू 2 पावर 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 अपान इसको 4 लिखा इंटू इसको लिखा 2 पावर n इंटू 2 पावर 2। इसको कैसे लिख सकते हैं भाई, 2 पावर n प्लस 2 है ना, इसको 2 पावर n इंटू 2 पावर 2 लिख सकते हैं। हमने बताया था ये वाला फार्मूला, a पावर m इंटू a पावर n। आधार समान है तो पावरें जुड़ जाएंगी, बेस समान है तो पावरें जुड़ जाएंगी। यानी इनको अगर यदि को 2 है तो पावरें क्या यहाँ जुड़ जाएंगी। तो उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, माइनस अब 8 पूजा कितने होते हैं 16 इक्वल 16 इंटू 2 पावर n माइनस 4 4 जा 16 4 16 अपान ये 4 आ गया, ये 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा इंटू 2 पावर n माइनस 16। ठीक है, तो ये सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ जाएगा, इक्वल 16 ऊपर कॉमन ले लो। ठीक है, तो बचेगा 2 पावर n माइनस 1 अपान में 16 कॉमन ले लोगे, ये भी 2 4 16 हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 पावर n माइनस 1। तो देखो पूरा ये कट रहा है। ठीक है, ये पूरा कटेगा, ये ऑप्शन 1 है। ठीक है, ये 16 से कट गया, 2 पावर n माइनस 1 2 पावर n माइनस 1। जब इस तरह से कट जाते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन ये राइट आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू पावर m प्लस 2 माइनस 2 पावर m अपान में क्या है अपान में है 2 पावर m। इसको सिंप्लीफाई करना है। ये एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन चल रहे हैं पावर वाले। ठीक है, जिसको घातांक बोलते हैं हिंदी में। तो इसको सिंप्लीफाई करना है तो क्या आ जाएगा, इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी एंड डी, इसका ऑप्शन है 2 3 4 5। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन है हमारा 2 पावर m प्लस 2 माइनस 2 पावर m अपान 2 पावर m। इसको चाहो तो ब्रैकेट में कर लो इक्वल, अब 2 पावर m प्लस 2, ठीक है, और इसको लिख सकते हो ब्रेक करके, कैसे इसको लिख सकते हो 2 पावर m इंटू 2 पावर 2 माइनस 2 पावर m अपान 2 पावर m। इसको कैसे लिख सकते हो, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है a पावर m इंटू a पावर n, जब इंटू का साइन हो ये आधार बेस समान है तो a पावर m प्लस n होता है। ये वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। देखो इसको क्या करते हैं, देखो आधार समान है, ये 2 है 2 है, बेस समान है 2 2, पावरें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी m प्लस 2। तो m प्लस 2 को मैंने सेपरेट करके लिख दिया। अब देखो ऊपर क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ 2 पावर m कॉमन है, ये निकल गया, बचा क्या है, यहाँ 2 पावर 2 बचा, माइनस ये जो बाहर निकल गया तो 1 बचा, अपान में क्या आ गया 2 पावर m। अब देखो 2 पावर m ऊपर है नीचे कट गए, अब 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1, तो 4 से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 3। मतलब ये छोटा सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था इस तरह का, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर होगा इसका, मतलब 3 आ रहा है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। ये 7 पावर x प्लस 1 है, इक्वल है 343, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो चलो यहाँ से मुझे x का मान निकालना है, सॉल्व फॉर x या सिंप्लीफाई, ठीक है। तो इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, 7 पावर x प्लस 1 इक्वल 343, 7 पावर x प्लस 1 इक्वल, अब देखो इसके गुणनखंड करने होंगे, इसको फैक्टराइज करना है 343 के। 343 के कैसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 7 इंटू 7 7 7 49, 49 साते कितने होते हैं 49 साते 63 और 728 और 6 कितने हो गए 343, यानी कि 7 के घात 3 हम लिख सकते हैं। इसको ऐसे ही फैक्टराइज कर सकते हो, कैसे, मान लो 343 है ना, इसको ऐसे भाग दे दो 528
और कितने बचे 34 में 28 जब निकल गए तो कितने बचे 6 और इधर 3 है तो 63 हो गए, 7 में 63, 7 सते 49, 7 एकम 7, तो ये 3 बार 7 7 डाल दें। तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 के घात 3, 7 पावर x प्लस 1 इक्वल 7 पावर 3। अब देखो यहाँ पर आधार समान है, बेस समान है, बराबर का साइन लगा हुआ। पहले की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, बराबर का साइन लगा है। जब बराबर का साइन लगा हुआ आधार समान हो तो क्या होती है पावरें भी बराबर होती है। x प्लस 1 इक्वल 3, यानी x इक्वल 3 माइनस 1 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x इक्वल 2, इसकी जो x का मान आएगा 2 आ जाएगा। तो इसके ऑप्शन मान लो 0, B, 2, C, 3 है और D 4 है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक्सपोनेंट के क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्न संख्या 4, 5 पावर y प्लस 1 इक्वल 1/625। इसको सिंप्लीफाई करना है, यहाँ से y का मान निकालना है। ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, ये 5 है। ठीक है, 5y पावर 1 इक्वल 1/625। 5 पावर y प्लस 1 इक्वल, इसको लिख सकते हैं 55 25 पंचे 125, 125 6 625, यानी 5 पावर y प्लस 1 इक्वल, इसको लिख सकते हैं 5 पावर 4, और इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 5 पावर माइनस 4, यानी 5 पावर y प्लस 1 इक्वल 5 पावर माइनस 4। ये आधार समान है तो पावरें भी क्या होगी समान होगी। y प्लस 1 इक्वल माइनस 4, तो y इक्वल -1 माइनस 4, तो y इक्वल माइनस 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 हो जाएगा -5, y की वैल्यू आ जाएगी -5 आ जाएगी। ठीक है, तो इसके ऑप्शन को दे रखे हैं A 5, B 7 एंड C 6 एंड D -5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा y इक्वल -5 है, एंड D ऑप्शन ये राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5।
क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, इफ 3 पावर 4x माइनस 2 इक्वल 729, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, x का मान निकालना है। इसके ऑप्शन जो दे रखे हैं A, B, C, D। चार, 3, 2, 5। इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। इसमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारा 3 पावर 4x माइनस 2 इक्वल 729। हिंदी मीडियम वाले समझ रहे हैं इसको। क्वेश्चन ये है, हमारा प्रश्न ये है, यदि 3 की घात 4x माइनस 2 बराबर 729 है तो x का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन बनेगा हिंदी में। ठीक है, तो हमने क्या किया, 3 की घात 4x माइनस 2 लिख लिया इक्वल 729। अब मुझे क्या करना है, ये राइट हैंड साइड जो 729 है ये राइट हैंड साइड है, इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड है। जब तक इसके गुणनखंड नहीं करेंगे तब तक हमारी बात बनेगी नहीं। तो पावर में अधिकांश गुणनखंड पावर में ही कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो 729 के हमें फैक्टर करना है, गुणनखंड करना। तो कैसे करेंगे, 729 ऐसे लिखो और ये 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 1 बचा तो 12, 3 चौको 12, 3 त्रिका 9। इसके बाद 3 से 2 3 24। ठीक है, और 3 एकम 3, फिर 3 से 2 3 दूनी 6, 2 बचे 21 हुए, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। कितने 3 आ गए, 3 3, यानी 3 के पावर 6। इसके गुणनखंड हो गए 3 पावर 4x माइनस 2 इक्वल, इसके गुणनखंड हो गए 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 3 त्रिका 9, 3 27, 81, 81 त्रिका 243, 243 त्रिका 729। देखो 81 गुणित 9 करोगे तो हमारी बात बनेगी। 9 ने 9 एकम 9 9 72, यानी 729 होगा। वही मैंने ये गुणनखंड कर दी। ठीक है, भाग देते जाओ, गुणनखंड होते जाए। तो 3 पावर 4x माइनस 2 इक्वल, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, 3 पावर 6। इस तरह के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। कोई परीक्षा उतार देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो पावर वाले ही जब होते हैं क्वेश्चन तो इनको सॉल्व करना सीख लो। अब देखो यहाँ पर ये बेस है, आधार जिसको बोलते हैं। फार्मूला हमारा होता है क्या, a पावर m इक्वल a पावर n, बराबर साइन है और ये आधार समान है तो m बराबर n भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आधार समान है 3 3, तो 4x माइनस 2 इक्वल 6 होगा। तो 4x इक्वल 6, ये माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। बराबर के इस तरफ लाने पे या उस तरफ ले जाने में हर साइन बदल जाता है, निशान बदल जाता है। माइनस वाला प्लस हो जाता है और प्लस में है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, अब देखो
4x इक्वल 6 2 8 हो गए। x बराबर 8 बटे 4, 4 एकम 4 दूनी 8, मतलब यहाँ से क्या निकल आया, x बराबर 2, x का मान 2 निकल आया। ये पूछा गया था, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब x का मान मुझे निकालना था, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन, ये राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम घातांक के एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ये रूट में है 609 है, प्लस फिर अगेन रूट में है 248 है, ठीक है, प्लस फिर ये रूट में है 60 है, प्लस फिर ये रूट में है 7 है, प्लस फिर ये है रूट में 81। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सरल करना है, सिंप्लीफाई, सरल करना। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये जो भी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं, तो ये ध्यान रखना। ए ऑप्शन है इसका, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ए ऑप्शन 25 है, बी ऑप्शन 27 है, एंड सी ऑप्शन 29 है, और डी ऑप्शन 31 है। तो इसका रूट निकालना है। तो देखो बच्चों, जब इस तरह से रूट बाय रूट दिए हों यहाँ तक कई सारे रूट, मान लो ये रूट में है, फिर प्लस लगा, फिर ये रूट में, फिर प्लस लगा, फिर ये रूट में, फिर प्लस लगा, फिर ये रूट में, तो इसको कैसे हल करते हैं ये ध्यान दो। तो इसको हमेशा पीछे से हल करेंगे, ध्यान रखना। और पीछे जो होगा कोई नंबर ऐसा होगा जिसका स्क्वायर रूट निकल आए, मतलब वर्गमूल निकल आए। अब देखो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। पहले तो ये क्वेश्चन लिख लो, रूट में है 609 प्लस फिर रूट में है 248 प्लस फिर रूट में है 60 है, प्लस फिर रूट में है 7 है, प्लस फिर रूट में है 81 है। अब देखो ये मैंने अभी क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखो इसमें सबसे पहले हम 81 वाले का वर्गमूल निकालेंगे। कितने वाले का रूट लगा हुआ है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, वर्गमूल निकालो। हम सब लोग जानते हैं कि 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9, 9 नहीं 81 होता है स्क्वायर रूट 9। तो ये कितना आ जाएगा, बराबर 609 आ जाएगा, प्लस 248 आ जाएगा, प्लस 60 आ जाएगा, प्लस 7 आ जाएगा, और ये प्लस आ जाएगा। इसका तो वर्गमूल निकाल रहे हैं। 81 का कितना,
9, तो इसका तो स्क्वायर रूट हो गया। अब 7 + 9 हो, 7 + 9 जुड़ के कितने हो जाएंगे? 16। तो अब फिर देखो रूट में 609 प्लस 248 प्लस 60 प्लस इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? रूट के 16। और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है? वर्गमूल 4। 16 का वर्गमूल कितना होता है इसका? 4। तो क्या आ जाएगा? बराबर 609 प्लस 248 प्लस 60 और प्लस इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट 4। यहाँ तक हमारा सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आ गया। कितना आ गया? इक्वल 609 प्लस 248 प्लस ये रूट में आ गया 60 और 4 जोड़ के कितने हो गए? 64। ठीक है। अब देखो, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वर्गमूल, मतलब पीछे से करते आएंगे और जोड़ते जाएंगे। बराबर कितना आ जाएगा? 609 प्लस 248 प्लस इसका वर्गमूल कितना होगा? 68 स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। अब कितना आ जाएगा? 609 प्लस 8 इसमें जोड़ दो, 248 में 8 दूनी 16, 256 हो जाएगा। ठीक है। तो 256 का वर्गमूल अब निकालना है, इसका निकालना है, इसका इक्वल 609 प्लस 256 का कितना होता? 16 16 256, 16 या मतलब 16 आ जाएगा इसका वर्गमूल। ठीक है। अब कितना निकल के आ गया? अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है। एक रह गया बस इसका। अब देखो 609 और 16 जोड़ दो कितने हो गए? 15 यानी 625 आ गए। अब इसका स्क्वायर रूट किसका निकल आएगा? 625 का। और 625 का स्क्वायर रूट या वर्गमूल कितना होता है? 25 25 से हम 625 होते हैं। तो ये बराबर आ गया 25। ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख लो कौन सा। ए ऑप्शन ये राइट आंसर होगा। ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी दिया हो तो पीछे पहुंचाना, यहाँ से स्टार्ट करना, ये हल करना, इसमें जोड़ना, फिर जो आएगा वर्गमूल फिर इसमें जोड़ना, फिर जो आएगा वर्गमूल इसमें जोड़ना, फिर जो आएगा वर्गमूल इसमें जोड़ना। फाइनल हमारा कुछ और संख्या ऐसी को दे रखी होगी जिसको स्क्वायर स्क्वायर करके जोड़ते जाओ, किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता जाएगा। मतलब स्क्वायर रूट इसका निकल आया आसानी से, वर्गमूल। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है। सिंप्लीफाई सरल करना या फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। कुल मिला के इसमें पूछा गया कि पी का मान बताओ क्या होगा। ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। यानी 3 पावर p + 8 है इक्वल 27 पावर 2 + 1 है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 पावर p + 8 इक्वल, इस 27 को कैसे लिख सकते हो? 27 को 3 × 9 या 27, मतलब इसको लिख सकते हो 3 की पावर 3।
इसको लिख दो 3 की पावर 3 और ये ब्रैकेट में ऐसे लिख दो 2p + 1। ठीक है, इसको 3 के पावर और ऐसे लिख दिया। अब 3 पावर p + 8 इक्वल 3 पावर इसका मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 3 दूनी 6p प्लस 3 एकम 3। अब देखो यहाँ पर आधार समान है यानी बेस समान है, बराबर साइन है, तो पावरें भी समान होगी। p + 8 इक्वल 6p + 3। p एक तरफ ले जाओ, ये p इधर आएगा माइनस का 6p हो जाएगा, ये 3 ये इधर आएगा माइनस का 8 हो जाएगा, ये घटेगा तो माइनस का 5p इक्वल -5। माइनस माइनस दोनों तरफ कट गए, क्या आ गया 5p इक्वल 5, तो p इक्वल क्या आ गया 5/5, ये कट गए तो इक्वल 1, यानी p बराबर 1 आ गया। इसका p का मान 1 आ जाएगा। ऑप्शन में है 0, 1, 2, 4, यानी हमारा बी ऑप्शन ये राइट आंसर। ये भी घातांक का ही क्वेश्चन है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्या है 8.13 इंटू 10⁶ लिखा है इक्वल क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व कर सकते हैं। इसके ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं देखो 83100, 81300, 831 4 टाइम्स 0 और 813 4 टाइम्स 0। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब इसका डेसिमल हटाना है, इसका पॉइंट हटाना है। तो देखो 8.13 इंटू 10⁶ इक्वल क्वेश्चन मार्क, या यहाँ पर x इक्वल भी लिख सकता है। x का मान निकालना है तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 8.13 इंटू 10⁶, और हम लोग जानते हैं 10⁶ इक्वल क्या होता है 1 के आगे 6 0। 10⁶ को ऐसे लिखेंगे 2 दूनी 4 2 6, तो ये कितना आ गया 8.13 इंटू इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा इससे। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं इतना बड़ा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है। जब सारे जीरो हों, एक नंबर है तो 8.13 का गुणा सिर्फ 1 में करो तो यही नंबर तो आएगा 813, और जितने जीरो हों यहाँ लगा दो 1 2 3 4 5 6। अब पॉइंट कहाँ लगाना है विशेष ये ध्यान देना, पॉइंट हमेशा राइट हैंड साइड से इधर से लगाएंगे दाहिनी तरफ से। पॉइंट देखो पहले दोनों तरफ हैं, इधर तो नहीं है इधर, यदि दोनों तरफ है तो दोनों तरफ के अंक गिनते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं, मान लो है 0.22 इंटू 0.2, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब देखो पॉइंट कैसे गिनोगे, इधर से गिनेंगे, एक अंक बाद तो इधर है, 2 3 अंक बाद
1 2, यहाँ 2 ही अंक है, यानी एक 0 बढ़ाना होगा। अब यहाँ पॉइंट लगेगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? 0.044। ठीक है, अगर दोनों तरफ है तब दोनों तरफ गिनते हैं। यहाँ एक तरफ है, गिनेंगे राइट हैंड साइड से 1 2, 2 अंक बाद है तो पॉइंट लगा दो यहाँ से 1 2, यहाँ पर लगेगा, यहाँ पॉइंट लगेगा। बहुत सारे बच्चों को पॉइंट लगाना ही नहीं आता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अब पॉइंट के बाद जितने 0 हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनको हटा दो। कितने 0 बचे? 4 0 ले लो, 1 2 3 4। ये हमारा आंसर आ गया। इसको मैंने क्या कर दिया, ये पावर को हमने नॉर्मल उसमें बना दिया, जिसमें पॉइंट हट गया और हमारा आंसर आ गया 81340। 81340 यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन इज राइट आंसर इसका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? सिंप्लीफाई करना है, क्रम संख्या 9 सरल करना है। ठीक है, क्वेश्चन है 14 पावर 2 माइनस 13 पावर 2 होल पावर 5/3। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लगाओ लॉजिक, कैसे सिंप्लीफाई होगा, कैसे इसको हल कर सकते हैं। तो इसका सलूशन देखो, कुछ इसमें फार्मूला वगैरह लग सकता है। इसमें एक फार्मूला लग सकता है। पहले क्वेश्चन लिखो, 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर होल पावर 5/3। हो सकता है ये इसका स्क्वायर करके लिखो, फिर इसका स्क्वायर करो, उसमें घटा दो, तब भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन हम इसको फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं। कौन से फार्मूले से? यूजिंग दिस फार्मूला। कौन सा फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल फर्स्ट ब्रैकेट में ए प्लस बी और सेकेंड ब्रैकेट में ए माइनस बी। इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर उससे स्क्वायर करोगे तो या तो 14 का स्क्वायर पता होना चाहिए, मुझे तो पता है 14 का स्क्वायर 196 होता है और 13 का स्क्वायर 169 होता है। चलो दोनों तरीके से बता देते हैं। हमने फार्मूले से बताया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर a बराबर 14 है कॉमा और b बराबर 13 है। इससे कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। कंपेयर मीन्स तुलना करेंगे। यहाँ a स्क्वायर, यहाँ 14 स्क्वायर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? एक ब्रैकेट में 14 प्लस 13 आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में 14 माइनस 13 आ जाएगा। और ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो जिसकी घात 5/3 हो जाएगा। इसको भी साथ में लेके चलना है, इसके भूल नहीं जाना। अगर ये भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए 14 और 13 कितने होते हैं? 27 गुणा 14 से 13 गए, 1 बचा। घात कितना है? 5/3। 27 से कम 27 ही होंगे, यानी 27 की घात 5/3।
यहाँ तक आ गया। अब देखो इसको कैसे हल करते हैं। सत्ताईस की घात कितना आ गया, 5/3। अब देखो 27 को लिख सकते हैं 3 त्रिका 9, 3 27 घात 5/3 बराबर इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 होल पावर 5/3। और ये फार्मूला होता है a पावर m होल पावर n इक्वल a पावर mn, मतलब इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर है, 3 की पावर 3 है इंटू 5/3 से गुणा हो जाएगा। ये नीचे का 3 ये ऊपर का कट गया तो कितना आ गया 3 की पावर 5। ठीक है। अब इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं ए है, बी है, सी है, डी है, 3 की पावर 6 है, 3 पावर 7 है, 3 पावर 5 है, 3 पावर 9 है। तो हमारा क्या ऑप्शन आया 3 पावर 5। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन ये राइट आंसर। ये तो हमने फार्मूले से निकाल लिया। अब एक हम वैसे करके निकाल देते हैं, आपको बता देते हैं, जो आपको मेथड इजी लगे उसी से कर लेना। दूसरा मेथड क्या है, क्वेश्चन लिखो, देखो 14 का स्क्वायर माइनस 13 का स्क्वायर होल घात 5/3। हम जानते हैं कि 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, माइनस 13 का 169 होल घात 5/3। अब 196 से 169 सब्ट्रैक्ट करो, इस 6 से 9 जाएगा नहीं, बगल वाले से सहायता ली, इससे लिया मतलब हासिल लिया तो 16 से 9 गए, कितने बचे 7, यहाँ बचे 8। ठीक है, 8 से 6 गए 2, 27 आया, यानी 27 की घात 5/3। ऐसे भी कर सकते हो। अब इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3, 27 को 5/3 इक्वल 3 इंटू 5/3 हो जाएगा। ये 3 कट गए, बच्चा कितना 3 की पावर 5। ऐसे भी वही आंसर आ गया। तो आप लोगों को जैसे इजी लगे वैसे कर सकते हो। अब फर्क इतना है कि अगर ऐसे करोगे 14 का स्क्वायर पता होना चाहिए, कम से कम हर एक बच्चे को 20-25 तक स्क्वायर ऐसे याद हो। जैसे 16 जा 16 कितने होते हैं, 13 इंटू 13 कितने होते हैं, 12 इंटू 12 कितने होते हैं 144, 25 इंटू 25 कितने होते हैं 625। ठीक है, जब स्क्वायर रूट पता होंगे तब वो आपको मैथमेटिक्स के पेपर में हेल्प करते हैं, मतलब मदद करते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इनका स्क्वायर करो, फिर इसका स्क्वायर करो, उसको घटा दो, फिर उसको पावर में कन्वर्ट करो, मतलब घात में बदलो, फिर जो उसके घात लिखी है उसको देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, कट रहा है, जो काट लो, तब निकाल सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि अगर देखो मैंने क्या देखा यहाँ पर a स्क्वायर देखा माइनस b स्क्वायर, तो हमारे दिमाग में ये आ गया डायरेक्टली, इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। फार्मूले से थोड़ा फास्ट क्वेश्चन होता है, जल्दी हो जाता है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो फार्मूले अप्लाई करो आप, उसमें शॉर्ट ट्रिक से भी जल्दी क्वेश्चन हो जाते हैं। शॉर्ट ट्रिक शायद गलत भी हो जाएगी, कहीं कहीं नहीं फिट होगी, लेकिन फार्मूले वाले से करोगे या स्क्वायर करो या उसका वर्गमूल निकालो या घनमूल निकालो, क्यूब रूट निकालो, तो एकदम उसका सटीक आंसर, करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो हमने इसके पहले के वीडियो में हमने स्क्वायर निकालना बताया है, क्यूब निकालना बताया, वो भी फार्मूले से बताया। तो ट्रिक के पीछे मत दौड़ो, जो आजकल लोग कहते हैं शॉर्ट ट्रिक, जब तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर तो शॉर्ट ट्रिक क्या करेगी। शॉर्ट ट्रिक कहीं तो अप्लाई हो जाती है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जहाँ शॉर्ट ट्रिक लगती ही नहीं। तो फार्मूले के पीछे भागो,
जिससे फार्मूले से हर एक क्वेश्चन को आसानी से सिंप्लीफाई सरल किया जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 क्रम संख्या 10, इसको देखते हैं। सिंप्लीफाई सरल करना है। 10 इंटू 5 पावर n प्लस 4 प्लस 125 इंटू 5 पावर n प्लस 2 होल डिवाइड 3 इंटू 5 पावर n प्लस 3 प्लस 20 इंटू 5 पावर n प्लस 1। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्वेश्चन है 10 इंटू 5 पावर n प्लस 4 प्लस 125 इंटू 5 पावर n प्लस 2 अपान में क्या है 3 इंटू 5 पावर n प्लस 3 प्लस 20 इंटू 5 पावर n प्लस 1। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं। इसको हमने 10 लिखा इंटू 5 पावर n लिखा इंटू 5 पावर 4 लिखा, सेपरेट कर दिया, प्लस 125 लिखा इंटू 5 पावर n लिखा इंटू 5 का स्क्वायर लिखा। ठीक है, अपान में आ जाओ 3 लिखा इंटू 5 पावर n लिखा इंटू 5 पावर 3 लिखा, प्लस 20 लिखा इंटू 5 पावर n लिखा इंटू 5 पावर 1 लिखा। यहां तक समझ में आ गया? तो आगे देखिए, इक्वल 10 लिखा इंटू 5 पावर n लिखा इंटू 5 पावर 2 लिखा इंटू 5 पावर 2 लिखा। 5 पावर 4 को हमने 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 लिख दिया, प्लस अब इसको 125 पचम 25 25 पंचे 125, यानी इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3 इंटू 5 के पावर n इंटू 5 के पावर 2 अपान में 3 इंटू 5 पावर n इंटू 5 पावर 3 प्लस 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, 4 पंचे 20 को, और 5 पावर n इंटू 5 पावर 1। अब क्या लिख सकते हैं? इक्वल, इसको 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 और इंटू 5 पावर n इंटू 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 2, प्लस इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 5 पावर 3 को 5 पावर 2 को 5 पावर 5 लिख सकते हैं इंटू 5 पावर n। अपान में क्या आ गया? ये लिख सकते हैं 3 इंटू 5 पावर n इंटू 5 पावर 3 प्लस इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5 पावर n इंटू ये भी 5 पावर 1 है, ये भी 5 पावर 1, तो 5 पावर 2। जब आधार समान होते हैं, बेस समान होते हैं, तो उनकी पावरें जुड़ जाती है। ये फार्मूला लगेगा, मल्टीप्लाई में है। अब देखो, इसको आगे क्या लिख सकते हैं? इक्वल 2 इंटू 5 के पावर यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 2 है, यानी यहाँ आ गया 5 के पावर 5 2 और 5 के पावर 5 और इंटू 5 के पावर n प्लस 5 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n होल अपॉन 3 इंटू 5 के पावर n इंटू 5 के पावर 3 प्लस 4 इंटू 5 के पावर n इंटू 5 के पावर 2। ये हमारा फाइनल आ गया।
तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं फटाक से। ये 3 है। क्या आ गया क्वेश्चन? 2 इंटू 5 पावर 5 इंटू 5 पावर n प्लस 5 पावर 5 इंटू 5 पावर n होल अपॉन 3 इंटू 5 पावर n इंटू 5 पावर, इसको लिखो 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 1 प्लस 4 इंटू 5 पावर n इंटू 5 पावर 2। यहाँ तक बात बन गई तो आगे देखो। अब देखो ऊपर देखो न्यूमरेटर वाले में, जिसको हम अंश बोलते हैं, इसमें क्या कॉमन है? इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन है? देखो बाहर निकाल लो। 5 पावर 5 कॉमन है, इधर भी है इधर भी है, और इंटू 5 पावर n इधर भी है इधर भी है, ये कॉमन हो गया। बचा क्या? 5 पावर 5 बाहर निकल गया, 5 पावर n बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा? प्लस से पहले वाले में 2 बचा और प्लस का निशान। 5 पावर 5 बाहर निकल गया, 5 पावर n बाहर निकल गया, क्या बचा? यहाँ कुछ नहीं बचा तो यहाँ 1 बचा अपान। अब नीचे देखो क्या कॉमन बच रहा है, नीचे क्या कॉमन मिल रहा है? नीचे तो 5 पावर n मिल रहा है और 5 पावर 2, देखो दोनों तरफ है, तो 5 पावर n भी निकाल लिया और 5 पावर 2 निकाल लिया। बचा क्या? इधर देखो, इधर बचा 3 इंटू और 5 पावर 1 मतलब 5 बचा, ठीक है। इसके बाद प्लस के बाद क्या बचा? इधर प्लस 4 बचा, ठीक है। अब देखो कॉमन लेने के बाद ही हम काटते हैं क्वेश्चन को, ये नहीं कि ये मतलब 20 से 125, बहुत से बच्चे क्या करते हैं प्लस लगा हुआ 20 से 125 काट देते हैं, मतलब 5 से काट दिया, 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, 55 25, ऐसे भी बच्चे काट देते हैं, बहुत सारे मैंने बच्चे देखे हैं। तो इस तरह नहीं कटता है, जब प्लस माइनस में होता तब कभी ऊपर नीचे नहीं कटता है, वो कॉमन लेने के बाद मल्टीप्लाई में जब आ जाता है हमारा क्वेश्चन, तब हम काटते हैं ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, जिसको हम अंश और हर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई में आ गया, ब्रैकेट अलग हो गया, ब्रैकेट अलग हो गया, कॉमन मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसको हम काट सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट काट के आंसर कभी नहीं निकलेगा, गलत हो जाएगा। 5 पावर 5 ऊपर है, 5 पावर 5 नहीं कटेगा, सॉरी, ये क्या है? 5 पावर 5 है। अब देखो उसमें क्या करना है, पहले देखो 5 पावर n करना है, 5 पावर n नीचे, 5 पावर n ऊपर है। अब देखो इस 5 पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, फिर कटेगा ये 5 पावर 5 को लिखो 5 पावर 2 इंटू 5 पावर 3 और इंटू 2 और 1 2 की कितना हो गया 3, आप पान में आ जाओ। अब ये लिखो 5 पावर 2, ठीक है, और 3 पर 15 ब्रैकेट में हो गया 15 प्लस 4, ठीक है। अब ये 5 पावर 2 है, ऊपर और नीचे का कट गया, अब कटेगा, ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा, 5 का क्यूब कितना होता है, 55 25 पंचे 125, 125 इंटू 3 अपान 15 और 4 कितने हो गए 19। अब इसमें कोई कर रहा है? नहीं कर रहा है। 125 में 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 पर 15 7 3 एकम 19, ठीक है। 19 से क्या पूरा पूरा कटेगा 375, उन्नीस का भाग देते देखते हैं 375 में 19 एकम 19, इससे हासिल लिया
तो 17 से 9 चले जाएंगे, कितने बचेंगे 8, और यहाँ 2 बचा, 2 से 1 गया 1, और ये 5 उतारे, 19 दहां 190, 19 9 81, ठीक है, 9 81, यहाँ से 8, 9 9, 171 आ गए, ये 4 बचे, यहाँ 1 बचे, ठीक है। अब यहाँ पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ाओ, मतलब इसका 19 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, निकाल लेना जो भी आएगा। इसका पॉइंट के पहले वाला ही हम ऑप्शन काउंट करेंगे, तो इसके ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। तो हमारा इसमें ऑप्शन है 19 है, 17 है, 25 है एंड 35 है। तो पॉइंट से पहले वाला ही मतलब हमने क्या किया, पॉइंट से पहले वाला ही नंबर काउंट किया, ऑप्शन में इसी तरह दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी बी ऑप्शन के राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 संख्या 11। क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क अपान 196 इक्वल 72 अपान 56, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है। ऑप्शन दे रखे हैं, ए 18 है, बी 14 दे रखा है एंड सी 324 दे रखा है, डी 212 दे रखा है। तो देखते हैं इसमें क्या ऑप्शन सही आता है, इसका सलूशन देखते हैं। देखो, जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न को लिखो, हल में ये क्वेश्चन मार्क है, अपान 196 है इक्वल 72 अपान 56, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग जब करेंगे इधर का क्या होगा, रूट हट जाएगा, 196 आ जाएगा, और इधर 72 इंटू 72 दो बार हो जाएगा, क्योंकि वर्ग कर रहे हैं ना, और इधर 56 इंटू 56 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इधर ये 56 इंटू 56 इंटू क्वेश्चन मार्क तिरछा गुणा जिसे बोलते हैं, और 72 गुणित 72 और गुणित 196, ये आ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं देखते हैं। क्या आ गया, 56 गुणित 56 गुणित क्वेश्चन मार्क इक्वल 72 गुणित 72 गुणित 196, ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालना है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 72 इंटू 72 इंटू 196
ये जो क्वेश्चन मार्क के साथ जुड़ा में लिखा है ये डिवाइड में हो जाएगा, मतलब भाग में। अब देखो 8 सते 56 8 ने 72, 8 सते 56 8 ने 72, ठीक है। यहाँ तक तो कट गया। तो कटने के बाद क्वेश्चन मार्क इक्वल क्या आया, ये आ गया 9 × 9 × 196 बटे 7 × 7 और कट रहा क्या, हाँ कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने बचे 14 5 19 और 7 8 56 और 7 एकम 7, 7 चौ 28, यानी हमारा क्वेश्चन मार्क इक्वल क्या आ गया 81 9 81 × 4। क्वेश्चन मार्क इक्वल क्या आ गया 81 × 4। अब इसका 81 में मल्टीप्लाई करो तो क्वेश्चन मार्क बराबर 4 एकम 4 4 32, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल 324 आ गया। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन में कौन सा सही है, सी ऑप्शन ये राइट आंसर है इसका क्वेश्चन का। तो इस तरह से क्वेश्चन मार्क वाले हम सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12, सॉल्व फॉर x। क्वेश्चन है 3/5 होल पावर 3 इंटू 3/5 होल पावर -6 इक्वल 3/5 होल पावर 2x -1। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो चलो करते हैं। इसका सलूशन देखते हैं, हाल इसे बोलते हैं 3/5 होल पावर 3 इंटू 3/5 होल पावर -6 बराबर 3/5 होल पावर 2x -1। यहाँ पर जो फार्मूला लगेगा a पावर m इंटू a पावर n इक्वल a पावर m प्लस n। जब आधार समान हो, बेस समान हो, गुणा का साइन हो तो ये पावरें जुड़ जाती हैं। देखो यहाँ आधार बेस क्या है 3/5 3/5। तो पहले तो इधर फार्मूला लगाओ, आधार समान है तो 3/5 ही आधार आ गया। पावरें क्या होती है जुड़ जाती है 3 प्लस -6 कर दो क्योंकि यहाँ -6 है इक्वल 3/5 होल पावर 2x -1। अब देखो 3/5 3, अब ये जो माइनस है इस प्लस को हटा देगा और अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, माइनस प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। 3 - 6 इक्वल 3/5 होल पावर 2x -1। ठीक है, अब यहां पर जो फार्मूला यूज होगा वो क्या यूज होगा, पहले इसको आगे सॉल्व कर लो। ये आ गया 3/5 और 3 - 6
माइनस का मैक्सिमम नंबर है, तो दोनों अलग अलग साइन घटेगा। चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस का है, -6, तो 6 से 3 घटाओ, -3 आ जाएगा। -3 बराबर 3/5 होल पावर 2x -1। इतना हमारा आ गया क्वेश्चन। तो इसको आगे हल करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 3/5 होल पावर -3 बराबर लगाया, 3/5 इक्वल साइन लगाया, मतलब 2x -1। देखो इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में। यहाँ जो फार्मूला लगेगा a पावर m इक्वल a पावर n, यहाँ पर बीच में बराबर साइन होगा। पहले वाले में इंटू साइन था, गुणा का निशान। जब गुणा का साइन होता है तब आधार समान होते हैं, तो पावरें जुड़ती हैं, मतलब घातें जुड़ जाती हैं। लेकिन जब बराबर का साइन हो, इक्वल का साइन हो, तो पावरें भी बराबर होती हैं, m बराबर n होता है। तो यहाँ देखो आधार क्या है, 3/5, यहाँ भी आधार 3/5, बराबर साइन लगा है। तो जब आधार समान है, मतलब बेस समान है, तो पावरें क्या भी समान होगी, -3 इक्वल 2x -1। अब -1 को इधर ले आओ, -3 -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, इक्वल 2x। -3 और +1 को सब्ट्रैक्ट करोगे, दो अलग अलग साइन है। चिन्ह बड़ी संख्या की कौन सी है, 3 है, और 3 माइनस की, तो माइनस लगा दो पहले। अब 3 से 1 घटा दो, कितना बचेगा, 2, माइनस का 2 आ जाएगा, इक्वल 2x। अब इसको लिख सकते हैं 2x इक्वल -2, तो x इक्वल -2/2, ये कट गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू आएगी, मतलब x का मान आएगा वो -1 आएगा। ठीक है, इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं, ए है, बी है, सी है, डी है, 1 है, 0 है, 2 है, -1 है। तो हमारा x का मान सॉल्व फॉर x के अकॉर्डिंग क्या निकला, x इक्वल -1, यानी डी ऑप्शन ये राइट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सिंप्लीफाई, सरल करना। क्या क्वेश्चन है, 2.32 इंटू 2.32 इंटू 2.32 प्लस 1.25 इंटू 1.25 इंटू 1.25 अपान में क्या है,
2.32 into 2.32 minus 2.32 into 1.25 और प्लस 1.25 into 1.25। ये क्वेश्चन है, इसको सेकेंडों में सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन देख के क्या पता लग रहा है, यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा। ये देखो 3 डिजिट जो 3 अंक है मल्टीप्लाई में बराबर बराबर संख्या दी है 2.32 2.32 2.32 और उधर दे रखा 1.25 into 1.25 into 1.25। तो इसका सलूशन देखते हैं। अभी तो मैंने क्वेश्चन लिया 2.32 into 2.32 into 2.32 प्लस 1.25 into 1.25 into 1.25 अपान में क्या है 2.32 into 2.32 माइनस 2.32 into 1.25 प्लस 1.25 into 1.25। अब देखो इसको हम कैसे फार्मूला बेस बनाते हैं। इक्वल ये कितनी बार लिखा हुआ 3 टाइम्स लिखा हुआ 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं 2.32 का होल क्यूब, आगे प्लस साइन प्लस लगा दो। ये कितनी बार लिखा हुआ 3 बार लिखा हुआ है 1.25 का होल क्यूब अपान में आ जाओ। ये कितनी बार लिखा हुआ 2 बार 2.32 का होल स्क्वायर माइनस ये अलग अलग है तो इसको अलग अलग ऐसे लिख दो 1.25 प्लस ये फिर अगेन दोबारा से क्या लिखा हुआ 1.25 का होल स्क्वायर। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि इसको ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे फिर जोड़ोगे फिर घटाओगे फिर भाग दोगे तो क्वेश्चन हो गया, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन देखने से फार्मूले से अगर यूज करोगे इसको तो सेकेंडों में हो जाएगा। देखो यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला लग रहा है, यहाँ प्लस है, यदि यहाँ माइनस होता तो a क्यूब माइनस b क्यूब लगता। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b होता है और सेकेंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला लगा दो a प्लस बी, a की जगह पर क्या है a बराबर यहाँ है 2.32 एंड b बराबर क्या है 1.25। ये वैल्यू इस फार्मूले में पुट करो तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, पहला ब्रैकेट a प्लस बी यानी a की वैल्यू 2.32 प्लस 1.25 a प्लस बी हो गया। अब सेकेंड ब्रैकेट में आ जाओ a स्क्वायर यानी 2.32 का होल स्क्वायर, यहाँ ये बड़ा ब्रैकेट लगा दो, इसके बाद माइनस ए बी, ए की वैल्यू कितनी है 2.32 इंटू बी की वैल्यू 1.25 प्लस बी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1.25 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अपान में क्या है 2.32 का होल स्क्वायर माइनस 2.32 इंटू 1.25 प्लस 1.25 का होल स्क्वायर, इसे भी बड़े ब्रैकेट में बंद कर दो। अब देखो यहाँ पर एक ब्रैकेट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कट रहा होगा, समान होगा, देखो कौन सा है इसके जो ऑप्शन है ए है 3.57 एंड बी है 3.55 एंड सी है 3.58 एंड डी ऑप्शन है 3.5। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वाला ब्रैकेट पूरा कर रहा है। देखो ए स्क्वायर
माइनस ये प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ ये बच रहा है फर्स्ट ब्रैकेट। क्या बचा था इसमें? फर्स्ट ब्रैकेट में था 2.32 प्लस 1.25, ये दो वैल्यू बची थी, तो इनको ऐड कर दो। 1.25 में 2.32 ऐड करोगे, 575 और 3.57, यानी 3.57 इसका आंसर आ रहा है। इसके अकॉर्डिंग हमारा ए ऑप्शन ही राइट आंसर होगा, 3.57। तो इस प्रकार हम फार्मूले से फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न संख्या 14, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा? 5.25 इंटू 5.25 माइनस 2.25 इंटू 2.25 आपार में क्या है? 5.25 माइनस 2.25। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। और ये ब्रैकेट में है, ये ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है। क्वेश्चन ये है, तो इसका सलूशन देखते हैं। इसका जो ऑप्शन में देते हैं 5.5 बी, 3.5 and C, 5.4 and D, 7.5। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका सलूशन देखते हैं। हल 5.25 इंटू 5.25 फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस 2.25 इंटू 2.25 अपान में क्या है? 5.25 माइनस 2.25, ये है। अगर इसको ऐसे करोगे कि इसका मल्टीप्लाई कर लें, इनका मल्टीप्लाई कर लें, फिर इससे ये घटा दें और इससे ये घटाकर फिर इसको भाग दें, लॉन्ग टाइम लगेगा, लंबा समय लगेगा। ठीक है, लेकिन इसको फार्मूले से करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो, ये दो नंबर सेम है और ये भी दो नंबर सेम है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 5.25 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस लगा दो, और यहाँ 2.25 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अपान 5.25 माइनस 2.25। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, जो कि फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस वाला होता है 2.25, सेकेंड में 5.25 माइनस 2.25, ये सेकेंड में ब्रैकेट में होता है अपान में क्या है? 5.25 माइनस 2.25। ठीक है, अब देखो एक ब्रैकेट को यहाँ
ये निकाल दिया, ऊपर से नीचे से कट जाएंगे। अब ब्रैकेट हमेशा मल्टीप्लाई में करते हैं, ये नहीं कि यहाँ पर ये दिख रहा है इससे काट दो, वो नहीं, ऐसे नहीं करता है, ठीक है। जब तक उसको कॉमन नहीं लोगे, फैक्टराइज नहीं करोगे, तब तक डायरेक्ट काट नहीं सकते। माइनस प्लस लगा होगा, जब मल्टीप्लाई में हो तो कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कट गया, हमारा ऑप्शन क्या है, 5.25 प्लस 2.25, ये हमारा ब्रैकेट बचा। इसको ऐड कर दो, जोड़ दो, 5.25 2.25 0 कैरी 1 5 यानी 7.5, 0 आया यानी 7.5, ये आएगा आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन ये राइट आंसर, इसका डी ऑप्शन ये राइट आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को फास्ट करते हैं। और फास्ट किससे करते हैं, विद फार्मूले के साथ, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज का वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो। यह चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।